ने कल भी ये बात कही थी कि हम ग्लोबल क्यूज पे निर्भर नहीं रह सकते। कब वो हमारा साथ छोड़ दें, पीछे हट जाएं, तो कोई भरोसा नहीं है। सर, एक तो इन्फ्लेशन का उनका आंकड़ा हम देख ही रहे हैं, 40 साल की ऊंचाई पर है। प्लस वहां के जो फेडरल रिजर्व के एक प्रेसिडेंट है सेंट लुइस के, उन्होंने सर एकदम क्रिप्टोनाइट फेंकने वाला काम किया मार्केट में, ये कह के कि अगले 4 महीने में आप 1 परसेंटेज पॉइंट तक की बढ़ोतरी में देखना चाहूंगा। तो ये थोड़ा डराने वाली बात है सर। अच्छा हुआ हमारे यहाँ सिस्टम बढ़िया है कि हमारे यहाँ साहब खाली गवर्नर साहब ही बोलते हैं। शक्तिकांता दास साहब के अलावा जाकर कोई बाहर जाके इधर उधर कोई इंटरव्यू नहीं देता। अगर ऐसे देने लगे सब लोग, क्या मतलब, अच्छा चलो मान लिया कि उनको 4 महीने में 1% बढ़ानी है, चलो मान लिया। कमेंट्री का मतलब आप कुछ भी बोलेंगे वैसा हाल है। नेचुरली अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन जस्टिफाइड है, जायज है। चलिए वो कुछ भी बोलें, एक अलग बात है, लेकिन जो डेटा है वो कंफर्ट नहीं दे रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर 40 साल के हाईएस्ट इन्फ्लेशन लेवल पर अमेरिका बैठा है तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, आप इसी बात पर कह सकते हैं कि उन्हें पब्लिकली बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, या इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो चर्चा का वाद विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन बात तो सही है कि अगर आप 40 साल के 7.5% के इन्फ्लेशन पर बैठे हैं तो किस चीज का कंफर्ट है? मैक्रो फैक्टर्स में आपको अल्टीमेटली ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, जल्दी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और वही डर है। और कल देखिए बॉन्ड यील्ड लंबे समय बाद 2% के पार निकली, तो फेड जब बढ़ाए तब बढ़ाए, बॉन्ड मार्केट ने तो बढ़ा दी, है ना। सो मार्केट का रिएक्शन, मार्केट है इसीलिए ना, कंपनियां तो 3 महीने में एक बार नतीजा पेश करती है, लेकिन स्टॉक तो उसके पहले ही बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं उम्मीद में। सो ब्याज दरें जब बढ़ेंगी तब बढ़ेंगी, बॉन्ड मार्केट पहले से उसको डिस्काउंट करके आगे अपने यील्ड्स बढ़ा रहे हैं। सो खतरा वही है, और जाहिर सी बात है कि बढ़ती हुई ब्याज दरें इक्विटी मार्केट के लिए कभी अच्छी नहीं होती लॉन्गर टर्म में। अब जो एक ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड ये होता है यहाँ की एकदम कम ब्याज दरों वाला दौर आप देखें, और वहां से ब्याज दरें बढ़ने वाला दौर हो। कम ब्याज दरें तब होती है जब आपको इकोनॉमी खराब दिखती है, कंपनियों की कमाई नहीं है, माहौल बड़ा खराब है, लिक्विडिटी नहीं है, तब आप कम ब्याज दरें रखते हैं, लिक्विडिटी रखते हैं। बढ़ती हुई ब्याज दरें तब होती है जब आपको लगता है इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है, महंगाई बढ़ गई है, कंपनियां अच्छी कमा रही है, इकोनॉमी में मजबूती है। तो एक तरफ जब खराब माहौल है तब आप पैसा डालते हैं, ब्याज दरें कम रखते हैं, फिर धीमे धीमे तेजी होती है, इक्विटी मार्केट उस पर तेजी करते हैं कि नीची ब्याज दरें हमारे लिए अच्छी है। ऊंची ब्याज दरें हमेशा इक्विटी मार्केट के लिए खराब है। लेकिन इसके बीच में जो साल भर 9 महीने का पीरियड होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब भी फेड ब्याज दरें बढ़ाने की सोचता करता है, उसके बाद 9 महीने 12 महीने तक आमतौर पर अमेरिकी बाजार मजबूत रहते हैं, और वो इसलिए रहते हैं कि एक और मैक्रो फैक्टर आपके खराब हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माइक्रो फैक्टर यानी कि कंपनियों की कमाई उस चीज की भरपाई करने की कोशिश करती है जो डर आपको बड़े आंकड़े देखकर, महंगाई के और ब्याज दरों के देखकर लगता है, उसके सामने कंपनियों की कमाई आती है। तो ये जो पीरियड होता है 9 महीने 12 महीने का, जिसमें आप अगर कंपनी स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको सब अच्छा लगेगा, मैक्रो फैक्टर्स और इकोनॉमी देखेंगे तो सब कुछ खराब लगेगा। तो इस समय बड़ी कश्मकश वाला माहौल होता है, बड़े उतार चढ़ाव वाला माहौल होता है। कौन जाने 2 दिन बाद वापस से आप अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा कंफर्ट आते हुए देखें, इन्फ्लेशन अचानक किसी वजह से थोड़ा नीचे आ जाए तो आप 2 दिन बाद बोले नहीं अब 5 नहीं होगी जी, 4 ही होगी, 4 नहीं 3 ही बार बढ़ेगा। तो ये सब चलता रहेगा, रोज रोज के काम है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, अच्छे सपोर्ट लेवल पर कोई अच्छी खबर आ जाती है, अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर कोई खराब खबर आ जाती है। मार्केट के लिहाज से देखा तो ये है। तो मेरा ये समझना है कि इस साल की जो सबसे बड़ी बदलाव है पिछले साल के मुकाबले में हमारे बाजार में भी, अमेरिकी बाजारों में भी, वो ये एक तरफा तेजी जो 1.5 साल की देखी, उसके सामने आपको उतार चढ़ाव दिखेंगे। किसी भी वक्त आपको ओवरनाइट मार्केट अचानक से तेजी या मंदी बहुत दिखाते हुए नजर आएंगे। 2-3 दिन अचानक से बढ़िया तेजी भी तो दिखाई है। हाँ, सही बात है। 500 पॉइंट बढ़े भी तो है। बिल्कुल। तो ये चलता रहेगा, ये रोज का काम है। बट हाँ, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप मैक्रो फैक्टर्स देख रहे हैं तो सावधानी का वक्त है। अगर आप कंपनी स्पेसिफिक आप सोचते हैं किधर भी जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया वो मजबूत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपकी एक अलग कॉल होती है। लेकिन दिक्कत इस मार्केट की एक ही है, बढ़ते सब साथ हैं, घटते सब साथ हैं, कोई पहले गिरता है कोई बाद में गिरता है, कोई पहले बढ़ता है कोई बाद में बढ़ता है, फर्क इतना ही, लेकिन चलते हैं एक ही दिशा में। हाँ सर, ये बात आपने सही कही, क्योंकि यहाँ पर भी जो इंटरनेशनल मार्केट में भी अमेरिकी कंपनियों के भी जो नंबर्स आ रहे हैं, सम ऑफ देम आर वेरी अपबीट। तो जैसे पेप्सिको के नंबर्स आए या कोका कोला के भी नंबर्स आए, अच्छे हैं, मार्जिन पे तो प्रेशर है ही, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो नंबर्स हैं, तो ऑफकोर्स वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, आपको वो कन्विक्शन मिल जाता है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट।